तो दोस्तों कैसे हैं सभी लोग। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 5 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिनोच होता है वो उन बंदों को लूटने के लिए जा रहा है जो क्रिमिनल्स हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर जो दो क्रिमिनल्स आपस में बात कर रहे होते हैं वहाँ पर एकदम किसी को पटकने की आवाज़ आती है। जो बिल्ली होती है मुझे देखकर डर जाती है और वो बंदे को फेंका जाता है उन दो क्रिमिनल्स के द्वारा। और तभी जो दोनों क्रिमिनल्स होते हैं वो उस बंदे से कहने लगते हैं तुझे तेरे दिमाग में घुसती नहीं है कि हमने तुमसे क्या कहा था, जो भी हम तुमसे बोल रहे हैं वो जल्दी से करो। और ये देखने के बाद जो बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद जो दूसरा बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा घबराना होता है और रोना चालू कर देता है वहीं पर। और वो बंदा उससे कहने लगता है हम लोग अगर इस जॉब को यहीं पर निपटा देते तो आगे चलकर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है, जो दो बंदे हुए होते हैं, वो उसको पीटना चालू कर देते हैं और कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तेरी बातों पर विश्वास कर दूं और तुम कह रहे हो कि जो पैसे तुमने चुराए हुए थे तुमने वो टपका दिए और खो दिए कहीं पर। लेकिन जो दूसरा बंदा जो मार खा रहा होता है उससे क्या लगता है तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं रास्ते में वहां से आ रहा था वो अचानक से गायब हो गए। और तभी दूसरा बंदू दोनों बंदों में से एक बंदा उससे कहने लगता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पर कोई मदद नहीं कर सकते और हमारे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है। अगर ऐसी बात है यहाँ पर जो पैसे इसने खो दिए हैं, जो अमाउंट गायब है, तो हम इसके ऑर्गन्स क्यों नहीं बेच देते। इसको बेचने के बाद हमारे पास पैसे आ जाएंगे। तभी वह अपने जेब से लेजर कटर निकाल लेता है जो कि लेजर से बना हुआ है। तभी वो बंदा दोनों के दोनों खुश होते हुए उसकी तरफ देख लगते हैं और दूसरा बंदा उससे कहने लगता है तुम बिल्कुल वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, तुमने अच्छा काम किया ब्रो। और वो वहीं पर रोना चालू कर देता है। दूसरा बंदा जो मार खा रहा होता है वो कहने लगता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अभी जो दो बंदे होते हैं वो आपस में बात करते हुए कहने लगते हैं तुम कोई गलत जगह मत काट देना, नहीं तो हमारा जो सामान है वो बिगड़ जाएगा और हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। और उसके कॉलर पकड़ उसके खींचे लगते हैं और वो बंदा अपनी जान की भीख मांग रहा है उनसे। और जैसे ही वो लोग उसे मारने के लिए हुए होते हैं तो वो बंदा अपनी आंखों को ढक लेता है अपने हाथों से बचाव के लिए। लेकिन देखता है उनका अटक तो उस बंदे तक पहुंचा ही नहीं है। और धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलता है, देखता है कि वो दोनों के दोनों को बंद हो गई। जोरदार शौक लगता है और वहां पर बिजली ही बिजली खड़ी हो गई होती है। ये देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हमें लिनोच को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को वाइपर का डोज दे रहा होता है और उन दोनों को शौक देता था, जोड़ते हुए दिमाग का भुर्जी वाला करता था और वो लगता है ये तो काफी ज्यादा आसान था मेरे लिए। ये देखने के बाद जो सामने बंदा होता है वो घबरा जाता है और वो बंदा लिनोच से कहने लगता है प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन लिनोच उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और उन दोनों जो बंदों को मारा हुआ था उनकी जेबों को सर्च मारने लगता है ताकि उनमें से कुछ पैसे निकल आए। और जैसे ही वो पैसे निकाल लेता है वो देखता है कि इसमें तो 700,000 सेल है। और ये देखकर खुश हो जाता है और वो लगता है मुझे इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। इन पैसों से मैं कुछ मेडिसिन और कुछ कपड़े खरीद लूंगा अपने लिए। तभी जो लिनोच होता है वो इस लेजर कटर को उठाता है और सामने वाले बंदे से पूछने लगता है आखिरकार यह क्या चीज है। तभी वो बंदा डर जाता है ये देखने के बाद कहने लगता है प्लीज इसको मेरी तरफ मत करो, मेरी तरफ मत करो, ये बहुत ज्यादा डरावनी चीज है। और तभी वो बंदा उसे बताता है कि ये एक डाइट्स लेजर कटर है। इस लेजर कटर को इलीगली रिमॉडल कर दिया गया है ताकि इसे वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। जैसे ही ये सुनता है लिनोच तो खुश हो जाता है और अपने मन में सोचते कहने लगता है अच्छा ऐसी बात तो मुझे इसे रखना होगा अपनी सेफ्टी के लिए, और अपनी जेब में डाल देता है इसे। और मन में सोचते कहने लगता है जितने ज्यादा सेल्फ डिफेंस आइटम होंगे मेरे पास उतना ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए। तभी लिनोच उठे लगता है और उसे कहने लगता है अभी तुमने जो भी देखा हुआ था। तभी ये बंदा इतना सुनता ही है वो घबराते उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा और मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाला। तभी लिनोच उसे कहने लगता है ऐसा तो कोई भी कह सकता है। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तुम मुझे बता सकती हो। तभी लिनोच उससे कहने लगता है अगर ऐसी बात हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और उससे कहने लगता है ज्यादा समय नहीं हुआ है मुझे इस सिटी में आए हुए, क्या तुम मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हो जो ऐसा काम देता हो जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन की कोई जरूरत ना पड़े। ये बेटर होगा तुम ऐसी चीज बताओ जहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल होता हो। तभी वो उसे एक जगह का नाम का बता देता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें लिनोच को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को पूरे नए कपड़ों से अपने आप पे नए कपड़े पहन लेता है, बढ़िया सज धज के आया हुआ है एक बार की तरफ, अंडरवर्ल्ड बार की तरफ। तभी लिनोच उसके दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और वो लगता है क्या ये वही जगह है। इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल बार है लेकिन शायद ये एक डिस्कस भी हो सकता है। और मन में सोचते कहने लगता है ये बेटर होगा कि मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील ना करूँ, तो मैं अपना चेहरा बदलूँ तो फायदा रहेगा। और अपने चेहरे पर अपना हाथ रखता है और अपनी मैजिक एनर्जी से अपने चेहरे की आइडेंटिटी को बदल देता है। और बदलते हुए कहने लगता है इस दुनिया में मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकता सिर्फ अपने अलावा। और तभी वे अंडरवर्ल्ड बार में घुस जाता है अंदर। यहाँ पर लोग दारू वारू पी रहे होते हैं, मौज मस्ती मार रहे होते हैं। और तभी लिनोच उस बार में एंट्री मारता है और जो बार मैन होता है, बार टेंडर, वो उसे देखता है और उससे पूछता है आखिरकार तुम क्या ऑर्डर करना चाहोगे। तभी लिनोच उससे कहने लगता है कुछ भी लाइट चलेगा। और तभी बार टेंडर उसे ड्रिंक दे देता है एक। तभी लिनोच उससे कहने लगता है मुझे कुछ वर्क चाहिए। और लिनोच उस बार टेंडर से कहता है यहाँ पर कोई ऐसा काम है जिसमें मैजिशियन की जरूरत पड़े। ये सुनने के बाद बार टेंडर थोड़ा सरप्राइज होता है और कुछ इशारे करने लगता है। और जैसे ही वो जोर से गिलास को बजाता है
तो सामने से कोई निकल आता है और वो सामने से कोई बंदी निकल के आती है, उससे कहने लगती है, हे आखिरकार तुम इस घंटे में मुझे क्यों बुलाने में लगे हो? मुझे अभी अभी नींद आई हुई थी, तुमने मुझे फिर से बुला लिया, आखिर किस लिए तुम मुझे यहाँ पर बुलाए हो? तभी यहाँ पर एकदम माल को दिखाया जाता है, सॉरी माल नहीं बवाल को दिखाया जाता है। यहाँ पर एंट्री होती है एक नई लड़की की, कहीं बवाल लाग रही से। और जैसे ही जो बारटेंडर होता है वो लड़की को बताता है कि ये बंदा लेनोश है, वो उससे कह रहा है कि ये एक मैजिशियन है। और जो लड़की होती है वो उससे कहने लगती है, क्या ये एक मेज है? लेकिन देखने में तो ऐसा नहीं लगता। तभी जो लड़की होती है उसका नाम जेनी होता है, वो उससे कहने लगती है, खैर अपीयरेंस से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे दिखती हो, इम्पोर्टेंट करता है कि तुम्हें मैजिक आता भी है या नहीं आता। तभी जो लेनोश होता है वो अपने आप को वैन नाम से इंट्रोड्यूस करता है और मन में सोचते कहने लगता है, ये बेटर होगा कि मैं अपना यहाँ पर रियल नेम ना बताऊं। तो गाइस हम भी इसे वैन कहेंगे लेनोज की जगह पर। अब से गाइस इसकी आइडेंटिटी बदल चुकी है, तो अब लेनोज भूल जाओ और वैन पर आ जाओ। तभी जो जेनी होती है वो वैन से कहने लगती है, हे वैन, तुम्हें यहाँ पर किसी न किसी ने इस जगह के बारे में बताया होगा, तभी तुम यहाँ पर आए हो, सही कहा ना मैंने? और तुम यहाँ पर कोई ऐसा काम ढूंढ रहे हो जो मैजिशियन कर सके। तभी जो लेनोज होता वो जो वैन होता है, आई मीन लेनोज वैन, समझ जाना, थोड़ा आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तभी वैन उससे कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी जेनी उससे कहने लगती है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो कुछ भी मैजिशियन तो मुझे दिखाओ क्या कर सकते हो तुम आखिरकार। तभी जेनी उससे कहने लगती है, मुझे ज़्यादा सरप्राइज वाली बात नहीं होगी, यहाँ पर तुम छोटा मोटा मैजिक सीख कर आ चुके होगे। खैर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी रिवील करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे इनहेरेंट मैजिक से रिलेटेड हो, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर यह जरूरत है कि तुम मुझे बताओ कि अगर तुम किस टाइप के मैजिशियन हो। और जब इतना पूछ ही रही होती है तो वैन होता है वो अपने हाथ में सारे मानव को इकट्ठा कर लेता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। ये देखने के बाद जो जेनी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वैन अपने एक ही उंगली से, अपने एक ही हाथ से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देता है। ये देखकर दोनों के दोनों शॉक होते हैं और कहते हैं, क्या ये तो लाइटनिंग है? ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा रेयर है। और उसका मुंह खुला खुला रह जाता है, इतना मुंह मत खोल, मच्छर चला जाएगा अंदर। और जो जेनी होती है वो देखकर सरप्राइज होती है और कहने लगती है, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग बात है। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इसने ना तो कोई मंत्र पढ़ा, ना ही कोई मैजिक सर्कल का इस्तेमाल किया है। और ये देखकर इतना ज़्यादा खुश होती है कि वो डायरेक्ट उसको कॉन्ट्रैक्ट बना देती है और कहने लगती है, इस पर साइन कर दो। और उससे कहने लगती है, चलो हम अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तभी जेनी उससे कहने लगती है, अब जबकि तुम यहाँ पर काम के लिए आए हो चुके हो तो मैं उम्मीद करती हूँ तुम ज़्यादा पिकी नहीं होगे, ज़्यादा नखरी नहीं दिखाओगे कि आखिरकार तुम क्या काम करना चाहते हो। तभी जो वैन होता है वो उससे कहने लगता है, कोई भी काम चलेगा, बस कुछ ऐसे काम को छोड़कर जिसमें इंसानों के साथ कुछ काम करना पड़े। मतलब इंसानों को, मतलब गंदगी भरा थोड़ा होता है ना, समझ जाओ क्या कहना चाहता है। इंसानों के साथ मैच नहीं करना चाहता, ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहता। तभी जेनी उससे कहने लगती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पर कुछ भी ऐसी बात नहीं है, तुम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ सकते हो। तभी जेनी उसे बताने लगती है, ये एक बाउंटी हंटर जॉब है, इसमें तुम्हें लोगों को हंट करना पड़ेगा जो लोग क्रिमिनल्स होते हैं। और तभी वो अपना टेबलेट देती है जिसमें उस बंदे का डिटेल्स लिखी होती है, जिस बंदे को निपटाना है, इसको पकड़ के लाना या मार कर लाना जो भी है। और वो बंदे जो जेनी होती है वो वैन से कहने लगती है, जैसे तुम काम को निपटा लोगे तुम्हें ऑन द स्पॉट पेमेंट मिल जाएगी। और तुम्हारा जो पहला टारगेट है उसका नाम टेलर एवांस है, जो कि एक क्रिमिनल है, आई मीन एक स्कैवेंजर है तो ये एक स्कैवेंजर, लेकिन इसने अचील्स के सिक्योरिटी इक्विपमेंट को चुराने की कोशिश की थी कुछ समय 4 दिन पहले। तभी जैसे ही वैन ये बात सुनता है वो कहने लगता है, अच्छा तो इसने चुराने की कोशिश की, इसका मतलब ये हुआ कि ये अनसक्सेसफुल रहा उसमें। तभी जो जेनी होती है वो उससे कहने लगती है, यहाँ पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जैसा तुच्छ सा इंसान अचील्स की सिक्योरिटी को भेज सके और चुरा सके कुछ भी। और तभी जेनी उसे बताती है कि जो बाकी के स्कैवेंजर होते हैं उन्हें मार दिया गया है ऑन द स्पॉट। ये आखिरी बंदा बचा हुआ था जो कि वहां से बचकर भाग चुका है और इसी ने उसे चुराने की कोशिश की थी। और उस सीन के बाद, उस घटना के बाद, 4 दिन बाद जो पहले घटना हुई थी, उस घटना के बाद जो अचील कंपनी के जो बंदे हैं उन्होंने ये काम हम पर सौंप दिया ताकि हम इसे अच्छे से निपटा सके, बिल्कुल क्लीनली। जो जेनी उसे बताती है उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि जो स्कैवेंजर की ब्रांच थी उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया उससे, और उसे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदा मारा जाए या जिंदा रहे। इसलिए अब सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो बाउंटी हंटर्स पर आ चुकी है और इसके ऊपर रिवॉर्ड धर दिया गया है। और वह काम लेकर वहां से निकल जाता है वैन, और वो जाते जाते वहां से सोचता है रिवॉर्ड के बारे में और उससे पूछता है कि आखिर रिवॉर्ड क्या है। तभी जेनी उसे बताती है, जो तुम्हारा रिवॉर्ड है वो 3 मिलियन सेल है। मुझे पता है ये इतने ज़्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन इस छोटे से चूजे को पकड़ने के लिए काफ़ी है। तभी जो वैन होता है वो जेनी से पूछने लगता है, इसमें कहा जा रहा है कि इसके पास ब्लड सैंपल है, वो तुम्हारे पास है, क्या तुम मुझे वह दे सकती हो? तभी जो जेनी होती है वो उससे कहने लगती है, मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ लेकिन तुम्हारे लिए यूजलेस है। अगर तुम किसी ब्लड मेज का इस्तेमाल करना चाहते हो इसे पकड़ने के लिए तो तुम इसे भूल जाओ, क्योंकि उसकी जो फीस है वो 5 मिलियन है कम से कम, और वो लोग बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वैन को जो कि उस ब्लड सैंपल को लेकर आ चुका है, और जैसे ही उसको निकालता है तो एक कपड़ा दिखाया जाता है जो कि उस सीन पर दिखाया जाता है जिसमें ब्लड लगा हुआ है उस बंदे का। और तभी उस कपड़े को नीचे रखता है और वो लगता है, मुझे किसी ब्लड मेज की जरूरत नहीं है, मैं बस इसके लिए कोई कॉमन मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ उसे तोड़ने के लिए।
और मन में सोचते बताने लगता है जब उसने अपने अपार्टमेंट में जाकर अपनी सारी सारी की सारी थ्योरीज को याद कर रहा था और वो लगता है ये मैं उन कॉमन मैजिक्स को याद कर रहा हूँ जो मेरी मेमोरीज में अभी भी है, जो मैंने वर्ल्ड वर्जन 2.0 में इस्तेमाल किए थे। मैं सारे के सारे बस उन्हीं मैजिक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा मैजिक मुझे याद आ चुके हैं। और सबसे ज़्यादा सुटेबल जो मैजिक है अभी के अभी जो मुझे ज़रूरत है, जो कि वर्जन 2.0 में इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया गया है हंटर्स के द्वारा, और जो कि एक हंटर टाइप क्लासिक मैजिक है जिसका नाम है ब्लडी चेज। और जैसे ही वो मंत्र पढ़ता है और इनकारनेशन कर लेता है तो वहाँ पर एक रेड कलर का ऑरा जनरेट हो जाता है, माना कह सकते हो। और जैसे ही वो उस ब्लड पे पड़ता है तो वो कपड़ा उठने लगता है और उस कपड़े का जो ब्लड होता है वो एकदम धुंध बन जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने के बाद उसमें से एक मैजिक सरल बनता है और बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। और वहाँ पर एक स्नेक टाइप का खड़ा हो जाता है, बड़ा सा पाइथन वहाँ पर आ जाता है जो कि उस ब्लड सेंट का पीछा करेगा जहाँ पर से ये आया है ओरिजिनल जगह पर। और हमें एक टूटी फूटी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रेल स्टेशन कह सकते हैं, स्टेशन एक बंजर स्टेशन की जगह है ये, जहाँ पर वो स्नेक उस जगह उस बंदे को ढूंढ रहा है उस ब्लडी स्मेल से। और वो स्नेक फुल स्पीड में उसके पास पहुंच जाता है और वैन भी उसका पीछे कर रहा है ताकि पता लगा सके आखिरकार ये स्नेक कहाँ जा रहा है। और वो उस बंदे को ढूंढ लेता है वो स्नेक, और सीधा का सीधा वो स्नेक उस बंदे के पीछे आकर बैठ जाता है और वहीं पर एकदम से धमाके के साथ वो स्नेक गायब हो जाता है। और जैसे ही ऐसे गायब होता है जो बंदा था टेलर, वो एकदम से सरप्राइज होता है और पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और तभी हमें वैन को दिखाया जाता है जो कि कतई डरावना दिख रहा है और हंसते हुए स्माइल मारते हुए डरावनी उससे कहने लगता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया आखिरकार, टेलर एवांस। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू नारा।